का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे जब हमें बोलना होता है कि मेरे पास एक घर है, उसके पास एक दोस्त है, तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, ऐसे सेंटेंस को यूज करने के लिए हम प्रेजेंट पोजीशन का यूज करते हैं। सो गाइज, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू the video, I want to make you understand, if you really want to speak in English language, anyhow you have to practice. The more you practice, the better you will be. There is no shortcut. You cannot rely on grammar completely. You cannot learn in the beginning fancy words. You cannot focus on accent. I am not a phonetic teacher. I am just a trainer who trains students how to speak in English language. So let's get started. Present possession. प्रेजेंट पोजीशन और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो हैव और हैज में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां पे हैव यूज करना है और कहां पे हैज यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। हैव जो हम यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाम के साथ। और हैज जो हम यूज करते हैं, ही, शी, इट, नेम, किसी भी सिंगुलर नाम के साथ। सो गाइस, ये है प्रेजेंट पोजीशन। जब हमें बोलना होता है आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, ही हैज अ मार्कर, ही हैज अ फ्रेंड, उस सिचुएशन में हम लोग ये प्रेजेंट पोजीशन का यूज करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हम किसके किसके साथ लेते हैं, आई, वी, यू, दे, नेम कोई भी प्लूरल, और हैज लेते हैं ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। मैं आपको इसको फोर फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, इस स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लेना है। और ये हिंदी में सेंटेंस एंड होता है पास है, पास है से ये एंड करता है। जैसे मेरे पास एक बाइक है, उसके पास एक घर है। गॉट इट? तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जितना भी मैं स्ट्रक्चर्स हैव के साथ बनाया था, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई डू नॉट हैव अ बुक, डू नॉट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है?
क्या मेरे पास एक किताब नहीं है? तो ये जो पहला दो स्टेटमेंट आता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो है दो स्ट्रक्चर जो है ये है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये हमारा स्टेटमेंट यानी आंसर देने के काम आता, और ये हमारा क्वेश्चन पूछने के काम आता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। have, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। अगर हमें इसी को पूछना हो तो इसी से पूछेंगे, ये आई को चेंज करेंगे, डू यू हैव अ बुक? तो आंसर होगा यस आई हैव अ बुक, नो आई डू नॉट हैव अ बुक। सो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो ये पूरा वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, दे हैव अ बुक। I have a car, you have a car, we have a car, they have a car. Let's take an example of has. He has a car, उसके पास एक कार है। He does not have a car, उसके पास एक कार नहीं है। does he have a car? Does he have a car? क्या उसके पास एक कार है? क्या उसके पास एक कार नहीं है? Does he not have a car? So guys, I am not good at writing, so don't pay attention on my writing. Only focus on content. तो अब आप देखते होंगे कि यहाँ पे हैज लगा है और यहाँ पे हैव लगा है, तो ये हैज हैव कैसे हुआ? तो गाइज यहाँ पे भी हम डज ले लेते हैं, वहां पे हम हैज नहीं लेते, और जहां पे हम हैज लेते हैं वहां पे हम डज नहीं लेते। तो जब भी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे वहां पे हम हैज नहीं ले सकते, डज ले सकते हैं। डज ले सकते हैं, और डज जब आएगा तो वो हैज हैव में बदल जाएगा, हैज जो है वो हैव में बदल जाएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Do you have money? मेरे पास एक घर है, I have a house. उसके पास घर नहीं है। She does not have a house. मेरे पास एक दोस्त है। I have a friend. So guys, I hope you all have understood. If you have any query, comment in the below. If you like this video, hit the like button as well as subscribe to my channel for further videos. Thanks a lot for watching this video. Thanks a lot.